स्वागत है आपका ईडी लर्निंग हब में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास अपवर्तनांक, जिसको हम लोग कहते हैं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स में हम लोग कुछ बातें पढ़ ली थी, उनकी डेफिनेशन को पढ़ लिया था कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक कुछ नहीं, एक उनका मतलब ये देखा जाता है कि प्रकाश सबसे ज्यादा किस में जाता है, किस में कम जाता है। उनको मापने के लिए एक अपवर्तनांक यानी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए निकाला गया था। तो उसी को आगे करते हुए हम लोग निकाले थे कि वायु में कितना रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, पानी का कितनी मतलब कि अपवर्तनांक होता है। ये क्या है? अपवर्तनांक है। जैसे कि वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है। अब ये 1.003 कैसे होता है? आपको ये पता है कि अपवर्तनांक का डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, या सबसे पहले क्या, वहां पे वैक्यूम जिसको कहते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। मतलब कि ये हम लोग क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबको पता है क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फिक्स रहता है अपवर्तनांक में। ये क्या है, फिक्स रहता है, यानी कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और जिस माध्यम का हमको अपवर्तनांक निकालना है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, उनको क्या करेंगे, उससे भाग दे देंगे। ठीक, क्योंकि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, निर्वात में ही होती है। अगर हमको वायु का निकालना हो, वायु का हम लोग उस दिन निकाले थे, क्या 1 समथिंग आया था, 1 समथिंग 1.003 दे दिया है। ठीक, जो कि लगभग 1 के बराबर है। क्या है, कितना? जैसे कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल, जिसको क्या सी से इंडिकेट किया जाता है, किससे किया जाता है, सी से। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस मीडियम में प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल और उस मीडियम के लिए हम एम का क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो अगर वायु को हम निकालें, वायु में प्रकाश की चाल भी क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन, इसमें भी क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कट के 1 आया, वही 1 यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1.003 समथिंग। ठीक, अब हम लोग आते हैं पानी में। पानी में प्रकाश की चाल कितना होती है? जैसे हमको पता है कि पानी का प्रकाश का चाल क्या होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और आपको अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या है, पहले निर्वात में प्रकाश की चाल और उस मीडियम में प्रकाश की चाल। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पानी में जो होता है, पानी मीडियम क्या है, यहाँ पे मीडियम पानी है, तो पानी का हम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये खत्म, और 3/2 करेंगे 1.33 समथिंग आएगा। ठीक, जो कि यहाँ पे पानी का दिया हुआ है। उसी तरह ये कुछ दिया हुआ है, जो हीरा में जो है, इसमें सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है, इसका सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका क्या है, अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक VVI कर लीजिएगा इसको, यानी सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो किसमें होता है, हीरा में होता है। अब हम लोग अपवर्तनांक का ये आप लोग चार्ट याद कर लीजिएगा, जो कि क्या है, महत्वपूर्ण कुछ है। जैसे कि पानी का 1.3 समथिंग आया, जो हम आपको निकाल के भी बताए किस तरह निकाला जाता है। किरोसिन का 1.44, तारपीन ये भी एक क्या है, लिक्विड है, जो कि 1.47, बर्फ का 1.31,
1.31 और कांच का 1.33 और सेंधा नमक 1.45 और हीरा का 2.42। तो इन चीजों को आप क्या करें, नोट करें। उनके बाद हम लोग अब भी पढ़ेंगे क्या, आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, ये दो माध्यमों का अपवर्तनांक होता है। जैसे कि हम लोग क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या पढ़े कि पहले एक एक जो है क्या कहते हैं, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो फिक्स रहती थी, लेकिन इस किसी माध्यम का प्रकाश का चाल अलग अलग होता था, तो उससे हम लोग अपवर्तनांक निकालते थे। अब लोग हम लोग पढ़ेंगे किसी आपेक्षिक यानी कि रिलेटिव, किसी से कंपैरिजन करके, जैसे कि हमको पानी का भी निकालना है और पानी और कांच, इन दोनों का रिलेटिव निकालना है, रिलेटिव अपवर्तनांक निकालना है। तो इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है कि इन दोनों का कंपैरिजन में कौन ये क्या है, ज्यादा है। तो इन दोनों का मिला के जो अपवर्तनांक निकालेंगे हम लोग, ठीक, मतलब कि कौन अपवर्तनांक मतलब क्या, कितना बेंड हुआ कोई प्रकाश की चाल। यानी कि आपको पता है कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो ये कहा है कि दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो आपको पता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग जो पिछली कक्षा में पढ़े उसमें किस में इंडिकेट किया जाता है, एन से, या इसको कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू भी बोलते हैं, क्या, म्यू। लेकिन ज्यादातर बुक में क्या दिया हुआ, एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ, ये एन, एन से डिनोट किया जाता है किसको, अपवर्तनांक को। और अपवर्तनांक को जब एन से डिनोट किया जाता है तो किसी माध्यम, एक माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, माध्यम एक का अपवर्तनांक n1, और माध्यम दो का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n2। देखिए माध्यम वन का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, n1, और माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n2। और हमको इन दोनों का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना, सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। क्या निकालना है, सापेक्ष, सापेक्ष बोले तो रिलेटिव अपवर्तनांक निकालना है। तो क्या निकालेंगे, माध्यम दो तथा माध्यम वन का निकालेंगे तो क्या, एन पहले दो का तो फिर एक का, तो n21, तो हम क्या लिख सकते हैं, n2 अपॉन n1। क्या लिख सकते हैं, ये माध्यम दो का अपवर्तनांक और ये माध्यम एक का अपवर्तनांक। तो हम इन दोनों को रिलेट करें, अगर n21 को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, n2 यानी कि माध्यम दो का अपवर्तनांक। तो माध्यम दो भी अपवर्तनांक जो पहले निकला वो किससे होगा, c अपॉन किसी माध्यम का अपवर्तनांक ही होगा। ठीक, ये मीडियम वन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, मीडियम वन। और दूसरा क्या होगा, c अपॉन n1 जो होगा, ये मीडियम टू, और ये जो होगा c मीडियम वन। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, c अपॉन इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड में है, क्या लिख सकते हैं, c अपॉन c मीडियम वन। ठीक, अब इसको हम लिखें c मीडियम टू इनको मल्टीप्लाई करें सी एम वन अपॉन सी, तो ये सी खत्म। तो इसका जो अपवर्तनांक आया n21, इसका जो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या आया, सी एम वन अपॉन सी एम। यानी कि पहला माध्यम का जो प्रकाश का चाल और दूसरा माध्यम का जो प्रकाश का चाल, इन दोनों को अगर हम कर दें तो यह हम लिख सकते हैं नोट में क्या, पहले माध्यम का प्रकाश का चाल, पहले माध्यम का प्रकाश का चाल तथा रेशियो ले लेते हैं क्या, दूसरे माध्यम का प्रकाश का चाल, दूसरे माध्यम का प्रकाश का चाल, इन दोनों का जो रेशियो होगा ये क्या कहलाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे अगली क्लास में, या इसको हम क्या अलग से क्वेश्चन करवा देंगे। और हम लोग ये जो अपवर्तनांक पढ़ रहे हैं, ये हमारे जो दो नियम है अपवर्तन के, उनमें हमारा काम आएगा। तो अपवर्तनांक उम्मीद है कि बेहतर समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसको क्या कीजिएगा, फिर वीडियो को पीछे कीजिएगा और दोबारा से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। तो ठीक है,
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें।